मेरे को टिकट नहीं मिली तो वो कहते थे हम मिलना चाहते हैं और आप हमारे को समय दें। फिर हमने भी आप लोगों को समय आपका भी मांग कर यहाँ बुलाए कि भाई इलेक्शन आ गया है, टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं। और पब्लिक ने आशीर्वाद दे के मेरे को टिकट दे के कह दिया हम आपको इलेक्शन करवाएंगे। कितनी तारीख को नामांकन भरने वाले हैं? हम 11 तारीख को नामांकन भरेंगे। बाहरी कैंडिडेट उतारा है, ये क्या सोच रही बीजेपी की? आप इतने मजबूत लोकल कैंडिडेट थे, टिकट नहीं दिया। वो तो उनकी सोच तो वही बता सकते हैं, उनकी सोच कर मेरी सोच का तो द्वारा नहीं खाया ना सर। कहीं अभी तो ये गई इसकी इस सीट को क्लियर निकलती थी, वो उन्होंने क्या सोचा। पहली सूची जो लीक हुई उसमें आपका नाम था सफेदों से, बाद में फिर नाम कटा है। चलो वो तो ऊपर वाले ने पता क्या हुआ क्या, क्योंकि हमारे पास तो एक ही बात है कि पब्लिक ने कहा कि आपको टिकट नहीं मिली, हम इकट्ठे होकर पब्लिक टिकट देंगे, आप पब्लिक की टिकट पे सर। कहीं कैप्टन अभिमन्यु की सीट को बचाने के लिए तो नहीं सफेदों की बोली? ये आप ऊपर की बात कर लेते हैं तो वो ऊपरले ही बता सके ना उस चीज को। वो मेरा लेवल की बात नहीं जो आप पूछ रहे हो, मेरे लेवल की बात तो मैं बता दूं। आप लगातार पिछले 5 साल से भी फील्ड में एक्टिव थे और इस बार निर्दलीय की पहले से तैयारी थी, ऐसा हुआ तो हम तैयार रहेंगे। नहीं वो तो तैयारी तो हम 24 घंटे सेवा में रहते हैं। ये नहीं है कि भाई मैंने ही सेवा करी, हमारे बुजुर्गों ने भी इस इलाके की सेवा की। सर हमारे बुजुर्ग इसी काम पे लगे रहते थे समाज की सेवा के लिए, आगे हमने संभाला है। सर 2014 में वंदना शर्मा भारी उम्मीदवार सामने थी, अब दादा रामकुमार गौतम है, तो क्या कहेंगे? वो तो पब्लिक उसको जवाब देगी सारा बड़ी हर तरह से। वो तो जो वहाँ पोलिंग होगा, वोट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, वो जवाब देगा उस बात का। तो क्या 2014 वाला 2024 में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत साबित होने वाली है? ये तो आपके सामने ही होगा, सब कुछ होगा। आपने अब देख लिया पब्लिक का 2 घंटे के जब लोग ये कहने लगे कि आपसे मिलना है, किस टाइम आए, मैंने भाई आ जाओ 3-1 बजे आ जाओ। तो छोटे है उसमें 2 घंटे की, उसमें कितने लोगों ने आपके सामने जो हुआ है, कितना रोष था, कितना गुस्सा था इस बात के भाई इस इलाके में क्या एक भी आदमी 1,93,000 वोटों में एक भी आदमी ऐसा काबिल नहीं है कि जिसको टिकट दिया जा सके। किसी बरादरी का हो, किसी को देना है, किसी समाज को देना है, वो क्या यहाँ 36 बरादरी के लोग हैं, उनमें से किसी को भी दे सकते थे, इलाके के आदमी को दे सकते हैं। कई दिन से ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जसबीर देसवाल जी बसपा पार्टी से भी टिकट ला सकते हैं। ये तो अटकलें कोई कितनी लगवा लो मैडम, कोई पूछे कह लो, किसी का आप रोक थोड़े नहीं सकते, कोई अपनी मर्जी से क्या कह रहा है। तो 11 तारीख को किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी नामांकन जो भरने के लिए? 11 तारीख को अभी लोग अपने आप नहीं बता रहे थे, आपके सामने कर रहे थे भाई हम अपने आप इलेक्शन लड़ेंगे, यही तैयारी है सबसे बड़ी। और पीछे भी चारों तरफ शहर जाम हुआ था और लोग आज भी आश्वासन दे के गए चारों तरफ से शहर जाम होगा। तो काफिला कहाँ से चलने वाला है? काफिला तो पुरानी मंडी में लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से काफिला चलकर एसडी अंदर तक जाएगा। सर सफेदों हल्के के लिए आगे क्या एजेंडा रहने वाला है? सफेदों हल्के के विकास के लिए हमारी बहुत पहले से मेरी सोच है, इलाके में विकास और बच्चों को रोजगार दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो जैसा भी हो। और मेरे जितना सरकारी जितना मैं दुआ सका वो तो ठीक है, लेकिन और प्राइवेट में मेरे जितना किसी भी एमएलए ने कोई रोजगार यहाँ दिया नहीं। बाकी आगे हम लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो करना कराना कुछ नहीं, वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल मौज करते हैं। आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, जीतने के बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए और आज मैं सरकार को समर्थन दिया। सरकार बीजेपी की थी ना? हाँ बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है मैंने। मैं रहा 5 साल, मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ 2019 में, क्योंकि एमएलए इंडिपेंडेंट था। एमएलए ने जो है वो सरकार को समर्थन दिया और 5 साल सरकार के साथ मिलके बहुत अच्छा मेरे को मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इतना पैसा दिया इस इलाके के लिए, रिकॉर्ड तोड़ पैसा दिया, पूरे हल्के की सड़क बनवा दी, सारी पावर हाउस बनवा दिए 6, बड़ा पावर हाउस 220, पूरे पीने के पानी के इलाके में जितनी दिक्कत थी वो दूर कर दी, और एजुकेशन में जितने स्कूलों की जरूरत थी अपग्रेड के वो सारे पूरे कर दिए। तो क्या इस बार किंग मेकर की भूमि में जसबीर देसवाल नजर आएंगे? तो समय बताएगा जी क्या होगा क्या नहीं। यहाँ से तो लोगों ने मेरी कोई, अगर आपको जनता जितवा देती है तो अब की बार आप किस पार्टी में जाएंगे? अब की बार जहाँ लोग कहेंगे वहां जाऊंगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लोगों ने जब मेरे को जिताया तो
तो यहाँ मैंने सभी मेन लोग इलाके के बुलाए, मैंने पूछा बताओ भाई अब कहाँ जाना है। उन्होंने कहा सरकार के साथ जाना। मैं सरकार के साथ चला गया, क्योंकि ये ताकत पब्लिक की है, मेरी नहीं है। गांगुली गांव के सरपंच ने आपको पगड़ी पहनाई है, गांगुली गांव से आपके यहाँ के विधायक हैं, सांसद भी हैं, ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ है? वो तो मेरे साथ है पहले से ही है। मैंने तो 5 साल पीछे उनके कहने पे ड्रॉप भी किया था और उनको मौका भी दिया था। अब वो लोग इधर हैं भाई, मौका पिछली बार दिया था, आप कुछ कहें। आपने मौका दिया, वो देशवाल वर्सेस देशवाल, नुकसान क्या? नुकसान में तो नहीं दिया जो पिछली बार मौका दिया नुकसान था। क्या दी? भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है। भाईचारे ने कह दिया, मैंने दे दिया। आज भाईचारा कहा गया जब आपने उसको जितवाया था, और आज आपके साथ आज भाईचारे ने मेरे सिर पे ये पगड़ी, जो ये ताज ये रखा है, वो भाईचारे ने तो रखा है। देशवाल वर्सेस देशवाल रहेगा चुनाव फिर? वो तो आप सोच रहे हो, पता नहीं क्या होगा, अभी किसने पता है कौन आएगा क्या आएगा। अभी तो कैंडिडेट आए नहीं पूरे, वो तो आप लोग बता रहे हो ना भी। वो तो मैं अंदाजे से कुछ नहीं कह सकता, भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता ऐसे कुछ। जी जितेंद्र कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो जैसे अभी जितनी पब्लिक आई हुई थी, जितना पब्लिक साथ में थी, इतने जोश के साथ वो आए हुए थे, तो मैं तो आप सभी पत्रकार भाइयों को, साहबकार बंधुओं को, सभी को मैं तो यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जैसे हमारे सफ़ीदों के साथियों ने, सफ़ीदों की जनता ने, सफ़ीदों के बुजुर्गों ने और नौजवानों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप भी ऐसे ही चुनाव में हमारे साथ रहें और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलवाने का काम करें। मेरी तो यही आपसे अपील है, पूरी मीडिया से यही अपील है। तो क्या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का दामन थामते हैं, जेजेपी न या कोई और? जैसा भी पब्लिक के यू वैसे ही काम करना है। मेरी जो है ताकत या जनता है, और ये जनता आज आपके सामने थी। उन्होंने ये कहा कि भाई आप तैयार हो, टिकट का हम देंगे। एक युवाओं की बहुत बड़ी टीम हम देख रहे थे, जसवील देशवाल यूथ क्लब भी बना हुआ है, एक बड़ी ताकत आपके साथ है, तो युवाओं ही सत्ता परिवर्तन करते हैं। युवाओं को इतना रोजगार दिया है, युवाओं सारे क्या है, युवाओं के अंदर शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है काम करने की। बुजुर्ग क्या है, बुजुर्ग इतना काम नहीं कर सकते। बुजुर्ग तो दिशा निर्देश दे सकते हैं, और युवा साथी काम करते हैं। अपने पास युवा क्लब में बहुत बड़ी टीम है, जो इस इलाके के हर मौके पे हमारा साथ देती है। कभी भी जो भी जरूरत पड़ती है वो साथ। तो क्या मानते हैं जी, सफेदों की जनता बाहरी उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करती, इस बार भी ऐसा ही रहेगा चुनाव? ये तो आपके सामने सारी जनता ने बता दिया, उसमें मेरे कहने वाली कौन सी बात रहेगी मेरे भाई। आप सबके सामने पब्लिक थी और आप देख रहे